Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. Dear students, here we are going to study third poem from your own textbook Honeydew. The name of the poem is Macavity the Mystery Cat. चलिए देखते हैं इस poem में क्या है. Do you have a pet cat? क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली है? Have you ever noticed anything mysterious about it? या फिर आपने कभी इसमें कुछ भी रहस्यपूर्ण देखा? It is not easy to say whether every cat is a mystery. ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, आसान भी नहीं है कहना कि हर कैट में कुछ ना कुछ रहस्य हो, बट मैकाविटी इज़ वन फॉर श्योर. लेकिन मैकाविटी ऐसी ही बिल्ली है, पूरी तौर से कहा जा सकता है कि मैकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली है. व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसा क्या है जो इसे पूरी तरह से परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाते हैं, यानी कि मेल कैट है. रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. चलो पोएम को पढ़ते हैं और पता करते हैं क्या है. तो पोएम है मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा. मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है, इसको कहा जाता है हिडन पा, यानी इसके पंजे छिपे हुए हैं. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. चूँकि ये कैसी है बिल्ली? मास्टर क्रिमिनल, बहुत बड़ी मतलब अपराधी है जो कानून को ही अवज्ञा करती है या अवहेलना कर देती है. ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. ये स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है उसके लिए क्या है? एक बेफलमेंट, उलझन है कि इसको कैसे पकड़ा जाए. द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर. और साथ में जो फ्लाइंग स्क्वाड है पुलिस का, उसके लिए निराशा की बात है कि उसको पकड़ ही नहीं पाते हैं. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ द क्राइम. फॉर व्हेन, चूँकि जब भी, दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब भी वो अपराध के स्थान पर पहुंचते हैं, मैकाविटी इज़ नॉट देयर. मैकाविटी को वहाँ पर पाया नहीं जाता, यानी वह बिल्ली वहाँ से गायब होती है. मैकाविटी मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी. तो मैकाविटी ही है, इसके जैसे कोई दूसरा नहीं हो सकता है. He has broken every human law. इसने हर एक कानून तोड़ा है, जो इंसानों कानून है हर एक कानून तोड़ा है. He breaks the law of gravity. और तो और वो तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम भी तोड़ देती है. क्यों? His powers of leviation. इसमें एक पावर है कि हवा में तैरते हुए, फ्लोट करते हुए उतरती है. वुड मेक अ फकीर स्टेयर, कि लोग इसे देखते ही रह जाते हैं कि हवा में तैरते हुए एकदम निकल जाती है. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, लेकिन बाकी समय तो वो दिखाई देगी, लेकिन जब आप अपराध के क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां इसने अपराध किया है, उस जगह पर मैकाविटी इज़ नॉट देयर. मैकाविटी को आप नहीं पा सकते. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट. आप उसको ज़मीन के नीचे वाले पोर्शन में देख सकते हैं. यू मे लुक अप इन द एयर. आप उसे हवा में फ्लोट करते हुए पा सकते हैं. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको एक बार और बता दूं कि मैकाविटी इज़ नॉट देयर. लेकिन मैकाविटी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी, यानी बिल्ला जो है आपको वहाँ नहीं मिलेगा. मैकाविटी इज़ ए जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. मैकाविटी वास्तव में एक जिंजर कैट है, कुछ हट के ही है बिल्ली, जो बहुत लंबी है और पतली है. यूड नो हिम इफ़ यू सा हिम. यदि आपने इसको देखा होता तो आप इसे जान जाते. क्यों? फॉर हिज आइज आर संकेन इन. चूँकि इसकी आंखें जो हैं संकेन यानी अंदर की ओर धंसी हुई हैं. हेज ब्रो इज डीपली लाइंड. उसकी भौहें जो है एक बड़ी गहरी सी लाइन की तरह है. विथ थॉट, जिनमें विचारपूर्ण भाव है, यानी माथा या भौहें कह लिया जाए जिसमें विचार करने के कारण माथे में ऊपर सिलवटें आती हैं, उस तरह की लाइन है. हेज हेड इज हाईली डोम्ड. और सिर इसका पूरी तरह से डोम यानी गोलाकार है. और हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट. और कोट जो पहने होता है, ये बिल्ला पहने होता क्या है? डस्टी, धूल से भर गया, क्योंकि नेग्लेक्ट यानी वो अपने पहनावे पर ध्यान नहीं देता कि धूल से भरा है कि साफ है. हेज विस्कर्स आर अनकॉम्ड. और बिल्ले के जो दाएं बाएं मूछों के बाल होते हैं वो क्या है? अनकॉम्ड, यानी उनमें कंघी भी नहीं फेरी गई होती है. ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक. और वो क्या करता है? स्वे हिज हेड, अपने सिर को हिलाता है. फ्रॉम साइड टू साइड, दाएं बाएं अपने सिर को हिलाता है. विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, जैसे कोई सांप मूवमेंट कर रहा हो इस तरह वो मूवमेंट करता है. एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ asleep, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक. और जब आपको लगता है ये बिल्ला तो सो रहा है, लेकिन वो वास्तव में क्या होता है? पूरी तरह से जाग रहा होता है. मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी. तो मैकाविटी है क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है. फॉर ही इज़ फेंड इन फेलाइन शेप. वास्तव में बिल्ली के रूप में क्या है? फेंड, यानी एक राक्षस ही तो है. ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी. एक राक्षस है, एक अपराधी है क्या, जो इसमें नैतिक रूप से मतलब फेंड है, यानी कि
नैतिक रूप से गलत है, और साथ में एक मॉन्स्टर है, किस रूप में? डिप्रेविटी, यानी कि इसमें क्या बोला जाए कि नैतिक रूप से भ्रष्ट टाइप का बिल्ला है ये। यू में मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, आपको गलियों में दिख जाएगा। यू में सी हिम इन द स्क्वायर, आपको इस चौराहे में भी दिख जाएगा। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जैसे ही कोई अपराध घटित होता है, देन मैकाविटी इज नॉट देयर, तो मैकाविटी आपको वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि अपराध करने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से भाग चुका होगा। ये पोएम कंपोज की गई है टी.एस. एलियट के द्वारा। चलिए देखिए, कुछ वर्ड्स दिए गए, इनको समझ लीजिए। डिफाई मीन्स अवहेलना कर देना। स्कॉटलैंड यार्ड जो है आपका, ये पुलिस हेडक्वार्टर बताया गया लंदन पुलिस फोर्स का। और फ्लाइंग स्क्वाड है, ये पुलिस का एक ग्रुप है या इनको का ग्रुप है जो हमेशा ही जाकर कहीं तत्काल कार्रवाई करने के लिए रेडी रहता है। लेविटेशन मीन्स फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, यानी लेविटेशन क्या कह रहा है कि हवा में तैरते हुए जाना बिना किसी सपोर्ट के। फेंड मीन्स शैतान। फेलाइन यानी बिल्ली। और डिप्रेविटी यानी नैतिक रूप से जो भ्रष्ट हो, गलत हो। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी पोएम पूरी होती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ।